अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। उम्रा करने आए हुए लोगों को कब सऊदी छोड़ना पड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी आई है। इसके अलावा कैसे सऊदी अरब के अंदर अब लोग अपनी वाइफ को भी इस्तेमाल करने लगे हैं क्राइम करने के लिए, मजीद जानकारी हमारे पास आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिन्होंने कल सऊदी अरब के अंदर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि ऑनलाइन सऊदी अरब के इलाके के बारे में बुरी बातें कह रहा था। अक्सर आपने सुना होगा पॉडकास्ट एक ऐसा चैनल है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें 5 से 6 लोग बैठ के आपस में बात करते हैं और उसको ऑनलाइन उसका वीडियो जारी किया जाता है। ऐसे ही इस शख्स का एक वीडियो ऑनलाइन जारी किया गया जिसमें इसने सऊदी अरब के एक इलाके में बुरा कहा, डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया। इसके चलते इसको सऊदी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर ये एक आम कानून है कि आप किसी भी जगह या फिर शख्स के बारे में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। अमीरी गरीबी का भेदभाव हो, काले गोरे का भेदभाव हो, अच्छे बुरे का भेदभाव हो, किसी भी तरीके से आप किसी को ना तो नीचा दिखा सकते हैं और ना ऐसी कोई हरकत आप ऑनलाइन कर सकते हैं जिससे कि सऊदी अरब की इमेज पर बुरा असर होता है या फिर इंसानियत पर बुरा असर होता है। ऐसा अगर आप करते हैं, वो चाहे आप ऑनलाइन करें या किसी भी तरीके से करें, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ऐसे ड्रग्स की स्मगलिंग को रोका जिसके तरीके को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सऊदी शहरी ने अपनी वाइफ की कार के अंदर 95 किलो से ज़्यादा नशीले पदार्थ और लगभग 4000 से ज़्यादा ड्रग्स की टैबलेट को हाइड किया, छुपाया और अपनी वाइफ को बच्चों के साथ में उम्रा करने के लिए उस कार से भेज दिया। रास्ते में जब उस कार की चेकिंग हुई तो ये सारा सामान उस कार के अंदर से बरामद हुआ जिसके बारे में उसकी वाइफ को कोई जानकारी नहीं थी। उस शख्स का मकसद था ये सारी चीज़ों को जद्दा पहुंचाना, जद्दा स्मगल करना। पूरा मामला खुलने के बाद में उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना, इसके साथ साथ 20 साल की जेल हुई है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उम्रा के नाम पर उसने ये कांड किया। और जैसे कि हम सबको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर आज के टाइम पे नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में पूरे सऊदी अरब के अंदर फैला हुआ है। आम ड्रेस में, आम कपड़े पहनकर सऊदी पुलिस घूम रही है और इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं जो कि राह चलते भी आपकी चेकिंग कर सकते हैं। फिर भी लोग बाज नहीं आते, वो गैर मुल्की हो या फिर सऊदी शहरी हो। तो बहरहाल उम्रा के नाम पर ऐसा करने वाले शख्स को 20 साल की जेल और 1 लाख रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया और अब उसको जेल भेज दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है अल अरबिया की तरफ से। अल अरबिया में एक प्रोग्राम से बात करते हुए एक शख्स ने ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर आप और मैं दोनों ही दंग रह जाएंगे। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से सोया नहीं है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने अल अरबिया से बात करते हुए बताया है कि पिछले 40 साल से इस शख्स को नींद नहीं आई है। इसने नींद का क्या मज़ा होता है ये भी मज़ा नहीं चखा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शख्स इंसोम्निया और एंजाइटी का शिकार है। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग सही से काम नहीं करता है और आपको तरह तरह की टेंशन होने के कारण आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसके बाद आपको एंजाइटी होने लगती है और इंसोम्निया नाम की ये बीमारी हो जाती है। सऊदी अरब के अंदर लगभग सारे ही अस्पतालों में इसने अपना चेकअप करवाया, सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को इसने अपनी इस बीमारी के बारे में बताया। हालांकि बताया जा रहा है कि इसको आज तक इसका इलाज नहीं मिला है और आज तक ये शख्स सो नहीं पाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी शख्स की मैं बात कर रहा हूँ
जब सारे अस्पतालों से ये शख्स नाउम्मीद हो गया तो इसने सऊदी अरब के अंदर शेख से भी मिलना शुरू किया, यानी कि मौलाना से ये भी मिला और मौलाना को इसने अपनी पूरी परेशानी बताई। उसके बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल पाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 6 दिन या 2 दिन भी नहीं सोते तो हमारा क्या हाल होता है, जबकि ये शख्स 40 साल से लगातार जाग रहा है। हालांकि इस शख्स ने बताया है कि इसको जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये नॉर्मल तरीके से अपने सारे काम करता है, काम पे जाता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी निकाल रहा है। हालांकि इसको बस नींद नहीं आती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से, जिन्होंने खबर देते हुए ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की उम्रा करने के लिए आए हुए हैं अलग अलग देशों से, उन सभी लोगों को 18 जून तक सऊदी अरब छोड़ना होगा हर हाल में। मैं आपको बता दूं कि भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, रीजनल कोस्ट और अलग अलग मुल्कों से हज की फ़्लाइट सब आनी शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से 18 जून की डेट रखी गई है और 18 जून के बाद किसी को भी ना तो उम्रा परमिट दिया जाएगा और ना ही कोई भी मुल्क से उम्रा के लिए कोई भी इंसान आ सकेगा। जो भी आपके रिश्तेदार हों या फिर आपके दोस्त हों, गैर मुल्की हों और सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचा दें ताकि वो समय रहते अपने मुल्क लौट जाए और उनको किसी भी तरीके से सऊदी के कानून का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक वीडियो बनाने में, सारी खबरें निकाल के आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी गैर मुल्की भाइयों तक ये सारी खबरें पहुंच पाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।